ये क्या हरकत है सोनी? माफ कीजिएगा माँ जी, पर यही सवाल मुझे आपसे करना है। जूही को इस घर से बाहर निकालने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की। अरे उस नकली रूही की मुसीबत भी मत्थे मर ली, और आज जब जूही अपनी मर्जी से इस घर से बाहर जा रही थी तो आपने पूरे रीति रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश करवा दिया। माँ जी, आपको हो क्या गया है? अब होश में तो है ना? होश पे तो तुम्हें आने की जरूरत है सोनी। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने का लिहाज भूल गई हो। सास हूं मैं तुम्हारी। ये बदतमीजी आज बर्दाश्त कर ली है, आइंदा नहीं करूंगी। और रही जूही की बात, तो ये मत भूलो, उसी जूही की वजह से आज हमारा नहार हमारे साथ हमारे घर में है। जूही ने अपनी बहू होने का फर्ज अदा किया था, इसीलिए मैंने भी अपना फर्ज अदा किया है, उसे स्वीकार करने का। बस ये घर मेरा है तो यहाँ मर्जी भी मेरी ही चली। इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं, ये मैं तय करूंगी, ना कि तुम। मेरी मशीन चालू करो और जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, कल मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं रूही और जूही को देखने के लिए, तो उन दोनों को कह देना कि अच्छे से नई बहुओं की तरह तैयार हो जाए, और कल पकवान भी खास राजस्थानी बनेंगे। जी। जाओ। सॉरी सोनी, अपने इरादे तुम्हें ना बताना मेरी मजबूरी है, और यही तुम्हारे लिए सही भी है। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी करके रहूंगी। उन दोनों बहनों को एक एक करके घर से निकाल के रहूंगी। रूही, थोड़ा पानी देना। हाँ रूही, क्या हुआ? रिलैक्स। पानी मैं खुद पी लूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इतने सारे काम तुम अकेली क्यों कर रही हो? बाकी घर के नौकर सब कहाँ हैं? और छोटी माँ अवनी, जूही, ये सब भी तो हेल्प कर सकती है ना? कहाँ है सब? वो नहार जी, दादी जी की कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो उन्हें नौकरों के हाथ का खाना पसंद है, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी ख्यालों की है ना, और जो ही मेरी मदद के लिए बस आती ही होगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अपने हाथ से ही खाना बनाऊं। जूही भी ना? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। तुम मुझे बताओ क्या करना है। मैं आटा गूंद देता हूँ। नहीं नहार जी रहने दीजिए। एक सेकेंड। नहार जी प्लीज रहने दीजिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे इन सब कामों की आदत है, और जो ही भी मेरी मदद के लिए बस आती ही होगी। आप प्लीज रहने दीजिए, प्लीज। लेकिन रूही। नार बेटा जल्दी चलो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। मीटिंग? नहार जी, आपकी मीटिंग है और आप मेरे साथ यहाँ पर किचन में खड़े हैं? नहार जी, ये तो गलत बात है ना, आपको जाकर अपनी मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। नहार जी, आप एक काम कीजिए, ये लीजिए नहार जी, आप पानी पीजिए, और जो ही बस आती ही होगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। लीजिए। रूही, पहले तुम पानी पियो। जब देखो काम काम काम, अपने काम में खोई रहती हो, अपना ख्याल भी नहीं रखती, अपनी सुध भी नहीं रहती तुम। पानी पियो, कम चलो। जूही कहाँ रह गई? जूही, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इधर आओ। ये देखो, सुंदर है ना? हाँ दादी। आज मेरी सहेलियां आने वाली है ना, तो तुम यही पहनना।
अरे हाँ, और ये बाल ऐसे ऐसे खुले मत रखना बाल तुम्हारे, तुम है ना, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल कर लेना। अब ठीक है दादी, मैं अच्छे से बाल बना लूंगी। अभी मैं चलती हूँ, किचन में रूही की मदद करनी है ना। जूही, ये बदबू कैसी आ रही है? बदबू? हाँ, कैसी बदबू दादी? अरे हाँ, स्मेल आ रही है। स्मेल तो ये कैसी स्मेल है? अरे ये बदबू तो तुम्हारे बालों से आ रही है। मेरे बालों से? अरे हाँ, ये स्मेल तो मेरे बालों से आ रही है। लेकिन मेरे बालों से कैसे आ सकती है दादी? मैंने तो कल ही बाल धोए हैं। जूही, अब अगर तुम ऐसे मेरी सहेलियों के सामने जाओगी तो वो तो भाग ही जाएगी ना। एक काम करो ना, तुम पार्लर जाके बाल वहीं जाके धुलवा के सेट कर लो। एक काम करो, वहीं से अच्छे से तैयार होके आ जाओ। पर दादी, रूही को मेरी मदद की जरूरत है। मैं अरे तुम कौन सा झंडे गाड़ने वाली हो रूही के साथ किचन में? काम तो सारा वही करेगी ना, वो एक्सपर्ट है इन सब कामों में, उसी को करने दो। तुम पार्लर जाओ और अच्छे से तैयार होके आओ। देखो, मेरी सहेलियों के सामने ना मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। तुम्हारी आज मुंह दिखाई है ना। कपड़े लेके जाना। ठीक है दादी। जूही को पार्लर भेजने का और रूही से दूर रखने का यही एक तरीका है। माँ जी, घर में आपकी सहेलियां आ रही हैं। इतना सारा काम पड़ा है और आपने उस जूही को पार्लर भेज दिया। सोनी, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप जाओ और रूही को किचन में हेल्प करो। जाओ। रूही, ये क्या कर रही हो तुम? ना आटा गुथा है, ना चटनी बनी है। रूही, अभी बहुत काम बाकी है। माँ जी की सहेलियां कभी भी आती होंगी। हाँ मम्मी जी, मैं कर ही रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने जूही को अपनी मदद के लिए भी बुलाया है। वो आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। रूही, तुम जिस महारानी के भरोसे इतने आराम से काम कर रही हो ना, वो कब की पार्लर चली गई। पार्लर? पर मैंने तो उसे अपनी मदद के लिए किचन में बुलाया था। फिर वो ऐसे मुझे बिना कुछ पता है पार्लर कैसे चली गई? रूही, अब छोड़ो उसे। क्या करना है मुझे बताओ। एक तो पता है सुबह से मेरा सर बहुत दुख रहा है, ऊपर से कल शिवरात्रि भी है और पूजा की एक भी तैयारी नहीं हुई है। माँ जी को भी अपनी सहेलियों को आज ही बुलाना था। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। और वैसे भी सारा काम बस हो चुका है। देखिए ना, मैं रायते के लिए ये दही फेंट रही थी और फिर उसके बाद मैं आटा गूंद कर चटनी पीस लूंगी। उसके बाद मैं मीठे के लिए खीर भी चढ़ा दूंगी और गरम गरम खोबा रोटी के लिए मैं आटा लगाकर भी रख दूंगी। आप एक काम कीजिए मम्मी जी, आप महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। रूही, तुम्हें भी तो तैयार होना है। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये सारा काम खत्म करके मैं तैयार हो जाऊंगी। आप तब तक महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारियां कर लीजिए। जब दादी जी की सहेलियां आ जाएंगी तब मैं आपको बुलवा लूंगी। ठीक है। ये तो हो गया। एक काम करती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद चटनी पीस के उसके बाद खीर चढ़ा दूंगी।
जो काम जितनी जल्दी करना चाहती हूँ उतनी ही और देर हो जाती है। इसका तो रबर ही कट गया है। क्या करूं? नहीं रोही, फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, चटनी इस सिलबट्टे पर पीस देती हूँ और उससे पहले खीर के लिए दूध गैस पर चढ़ा देती हूँ। हाँ, क्यों नहीं चल? गैस तो खत्म हो गया। हे भगवान, ये भी आज ही होना था। क्या करूं? लेकिन सिलेंडर तो 2 दिन पहले ही लगाया था, फिर आज अचानक से खत्म कैसे हो गया? और अभी तो नया वाला सिलेंडर आया भी नहीं है। क्या करूं? क्या करूं? स्टोव, एक काम करती हूँ, स्टोव पर खाना बना लेती हूँ। मैं दादी को उनकी सहेलियों के सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ मैंने सुबह खाली सिलेंडर को भरे हुए सिलेंडर के साथ बदली कर दिया था। अब तक तो सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है, आगे भी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।